नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, मेरा आज का मौजू है कुर्बानी के गोश्त को ज़ख़ीरा करना। कुर्बानी के गोश्त को कितने दिन तक ज़ख़ीरा कर सकते हैं? क्या मुहर्रमुल हराम में भी कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं? इब्तिदा में 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त खाना मना था, लेकिन बाद में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त मरहम फरमाई कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन के बाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक में है। हज़रत सैयदना सलमा बिन अकूर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुर्बानी करे तो तीसरे दिन उसके घर में कुर्बानी का कुछ हिस्सा भी बचा ना रहे। जब दूसरे साल कुर्बानी का मरहला आया तो सहाबे कराम ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम इस साल भी कुर्बानी का गोश्त गुज़श्ता साल की तरह इस्तेमाल करें? तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी का गोश्त तुम खाओ और दूसरों को भी खिलाओ और ज़ख़ीरा कर लो, क्योंकि गुज़श्ता साल लोग मुशक्क़त में थे, इसलिए मैंने इरादा किया कि तुम अय्याम कुर्बानी में उनकी मदद करो। तो इस हदीस मुबारक से मालूम हुआ कि कुर्बानी का गोश्त अगर कोई साल भर तक खाना चाहे तो खा सकता है और ये जायज़ है। और मुहर्रमुल हराम में भी कुर्बानी का गोश्त और इसके अलावा जानवर ज़िबा करके उसका गोश्त भी खाया जा सकता है। और ये ख्याल कि जब मुहर्रम का चांद नजर आ जाए तो घर में कुर्बानी का गोश्त नहीं पकाना चाहिए और यकम मुहर्रम से पहले ख़त्म कर लेना चाहिए, ये ख्याल इस हदीस मुबारक की रोह से गलत है। कुर्बानी के गोश्त में से अपने हिस्से में से चाहे उसको पूरा साल भी ज़ख़ीरा कर सकते हैं और ये जायज़ है, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा गुरबा में मसाकीन में तकसीम करें, क्योंकि अगर आप कुर्बानी की इस्तात रखते हैं तो बाद में भी खरीद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिहाजा कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा गुरबा मसाकीन में तकसीम करें ताकि वो भी ईद की खुशियों में शरीक हो सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत इब्राहिमी और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकवा के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।